गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑपरेशन ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। इसके अंदर फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड आता है हेड एंड टेल फंक्शन। देखो बच्चों, हेड का मतलब क्या होता है? सर यानी आगे, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ यानी पीछे। तो हेड एंड टेल फंक्शन हमें क्या बताता है कि जो हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट थी उसके हम हेड यानी सिर के यानी आगे के, टेल यानी पीछे के, ठीक है, एलिमेंट्स को एक्सेस किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, द हेड फंक्शन इज यूज टू फैच फर्स्ट एन रोज फ्रॉम ए पांडाज ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है? जो हेड फंक्शन है आपका, वो आपके पहले एन रोज, एन का मतलब है जितने आप एलिमेंट्स प्रोवाइड करोगे, नंबर वैल्यूज प्रोवाइड करोगे, उतने ही एलिमेंट्स वो आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड टेल फंक्शंस रिटर्न्स लास्ट एन रोज, यानी जो पीछे की लास्ट रोज होंगी वो आपको प्रोवाइड करेगा फ्रॉम ए पांडाज ऑब्जेक्ट। द सिंटेक्स टू यूज दिस फंक्शंस आर पांडाज ऑब्जेक्ट डॉट हेड ब्रैकेट में एन। अगर आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, अगर आपने लिखा डॉट हेड केवल और इसके अंदर कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो ये आपको स्टार्टिंग के 5 और टेल में लिखोगे तो लास्ट के 5 एलिमेंट आपको शो करेगा। देखिए, इफ़ यू डोंट प्रोवाइड एनी वैल्यू फॉर एन देन हेड एंड टेल विल रिटर्न फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 रोज रिस्पेक्टिवली ऑफ ए पांडाज ऑब्जेक्ट। क्लियर? कंसिडर बिलो गिवन स्क्रीनशॉट्स। हमने एग्जाम्पल लिए हैं, ऑब्जेक्ट 7 है, ठीक है, इसकी हमने 11 वैल्यू ली है 0 से 10 तक। क्लियर? अब हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट 7 डॉट हेड। कोई भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं की हमने, तो क्या करेगा? हेड का मतलब था आगे के, यानी फर्स्ट 5 एलिमेंट्स शो कर दिया इसने आपको ये। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया ऑब्जेक्ट 7 डॉट हेड ब्रैकेट में लिखा 7, यानी एन की वैल्यू 7 है। अब क्या करेगा? 0 से लेकर 6 तक आपको 7 वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा। इसी प्रकार टेल फंक्शन में ऑब्जेक्ट 7 डॉट टेल ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू नहीं है तो आपको लास्ट की 5 वैल्यूज शो कर देगा। लास्ट की 5 वैल्यू कैसे शो करता है बच्चों? ये देखिए, जैसे हम तो ये देख रहे हैं इसमें 6, 7, 8, 9, 10 हमने ये काउंट कर लिया, लेकिन यह क्या करता है? जो सबसे पहले यानी सबसे लास्ट की वैल्यू थी 10, उसको प्रिंट करेगा, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, लेकिन आपको ये ऊपर से शो करता है क्योंकि हमें तभी पता लगेगा कि लास्ट की कितनी वैल्यूज थी। क्लियर? इसी प्रकार ऑब्जेक्ट 7 डॉट टेल 7, तो लास्ट की 7 वैल्यूज। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है इसने एक हमें, ए सीरीज ऑब्जेक्ट टी आर डाटा, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया टी आर डाटा, कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2500 रोज ऑफ डाटा, यानी 2500 रो हैं उसके अंदर। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग डिटेल्स, फर्स्ट 100 रोज ऑफ डाटा, सेकेंड है लास्ट 5 रोज ऑफ डाटा। तो फर्स्ट 100 रो, फर्स्ट यानी पहली, उसके लिए हेड फंक्शन का यूज़ होगा आपका, लास्ट 5 रो टेल फंक्शन का यूज़ होगा। तो क्या करेंगे? इंपोर्ट पांडाज पीडी प्रिंट टी आर डाटा डॉट हेड ब्रैकेट में 100, क्योंकि हमें उसकी स्टार्टिंग की 100 वैल्यूज़ को प्रिंट करना था। लास्ट की 5 के लिए टी आर डाटा डॉट टेल ब्रैकेट में 5 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट 5 देगा, ठीक है। अगर आप 5 लिख दोगे तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता हमारा वेक्टर ऑपरेशंस ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, वेक्टर ऑपरेशन हमने एनडीआरए के अंदर भी किया था वेक्टर ऑपरेशन, क्योंकि हमारा मान लो एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल से बताता हूँ पहले मैं। ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू देखो, ये दे रखी है इसने, इंडेक्स ABCDE वैल्यूज दे रखी है। अगर हमें इसमें 2 ऐड करना है ऑब्जेक्ट 2 में, 2 से मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, इसको स्क्वेयर करना है, डिवाइड करना है, माइनस करना है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर ऑपरेशन। देखिए, वेक्टर ऑपरेशन मीन that if you apply a function or expression then it is individually applied on each item of the object। क्या बोल रहा है? जो ऑब्जेक्ट की हर एक आइटम है इंडिविजुअली वो उस पर अप्लाई होगा। सिंस सीरीज ऑब्जेक्ट आर बिल्ट अपॉन नम्पी एरे, क्या बोल रहा है? जो सीरीज ऑब्जेक्ट है वो आपकी नम्पी एरे यानी एनडी एरे पर बनी होती है। दे आल्सो सपोर्ट वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करती हैं, जस्ट लाइक एनडी एरे। बोल रहा है कि एग्जाम्पल देख लो, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल दे रखा ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज़ हैं। देखिए, फॉलोइंग आर ऑल द लीगल ऑपरेशन, हमने किया ऑब्जेक्ट 2 में प्लस टू को ऐड कर दिया, तो हर एक वैल्यू में देखिए 2 की वैल्यू का इंक्रीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट 2 मल्टीप्लीकेशन 3 से मल्टीप्लीकेशन हो गई। ऑब्जेक्ट 8 इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 2 मल्टीप्लीकेशन 2, इसका मतलब क्या बच्चों? इसकी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 15, यानी ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू जो इंडिविजुअल वैल्यू है 15 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, बूलियन वैल्यू प्रोवाइड करेगा ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 15, ए की वैल्यू क्या थी 1 पॉइंट समथिंग थी आपकी, फॉल्स फॉल्स, फिर ट्रू आ जाएगा, ट्रू ट्रू, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो यहाँ पर हर एक वैल्यू को। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अर्थमेटिक ऑन सीरीज ऑब्जेक्ट। अर्थमेटिक का मतलब क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, इस प्रकार से। लेकिन आपकी इसके लिए एक कंडीशंस होती है कि आप केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो जिसकी इंडेक्स वैल्यू सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल देखते हैं पहले। ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, 3, 4, 5। ऑब्जेक्ट 1 का इंडेक्स 0 से 4, ऑब्जेक्ट 2 का इंडेक्स A से E, ऑब्जेक्ट 3 का इंडेक्स 0 से 4, यानी ऑब्जेक्ट 1 और 3 का इंडेक्स सेम हमारा, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 5 का इंडेक्स सेम है। ऑब्जेक्ट 4 इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, 1 और 3 से। अगर हम 1 और 3 पर अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 3, आसानी से हो जाएगा, दोनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट 1 और 4 करोगे तो क्या होगा, जब आपकी इंडेक्स वैल्यू सेम है लेकिन एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो क्या करता है, जितना इंडेक्स सेम होता है उनकी वैल्यू को ऐड कर देगा। बाकी जैसे कि 0 से 4 तक सेम था, 5, 6, 7 ज़्यादा था, तो यहाँ पर क्या दिखाएगा इसकी वैल्यू में NaN, यानी नॉट ए नंबर, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स में वो इंडेक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए ये उसके ऊपर क्या कर देगा, आपको नॉट ए नंबर शो कर देगा। क्लियर। देखिए हम एग्जांपल देखते हैं, थ्योरी में केवल यही बताएगा बच्चों जो मैंने आपको अभी समझाया है। देखिए ऑब्जेक्ट 1 मल्टीप्लिकेशन ऑब्जेक्ट 3 सेम है, इंडेक्स 0 से 4 हो गया बच्चों। ऑब्जेक्ट 1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट 3 सेम है बच्चों, हो गया। ऑब्जेक्ट 2 प्लस 5 A से E तक इंडेक्स सेम थे तो हो गया। ऑब्जेक्ट 2 प्लस ऑब्जेक्ट 5 ये हो गया आपका। अब क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए ये यही बोल रहा है, इसने यहाँ पर जो आपको बताया है सारा, ये सारा रीड करके देखना बच्चों। इसने यही बताया है कि 0 से 4 तक इंडेक्स था, A से E तक का था, इसलिए ये आपस में ऐड हो गई। जो मैंने बताया था कि A का 0 से 4, 0 से 7, ये देखिए यहाँ पर इसने इस एग्जाम्पल में बताया है 0 से 4 तक सारी वैल्यूज हैं, 5, 6, 7 क्या है, NaN, नोट अ नंबर, इस प्रकार से इसने शो कर दिया। अब ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 इसको ऐड करके दिखाया। इसमें क्या था बच्चों, 0 से 4 तक था और ABCDE ये हमारा इंडेक्स था, तो क्या करेगा, दोनों को ऐड किया। देखिए 0 प्लस A इंडेक्स नहीं करेगा, ये क्या करेगा, 0 अलग, 1 अलग, 2, 3, 4 ये अलग, और ABCDE नीचे करके इस प्रकार से दिखा देगा NaN, नोट अ नंबर। क्लियर। कोई एरर शो नहीं करेगा, लेकिन आपको दिखा देगा NaN, नोट अ नंबर, कि ये नंबर नहीं है। क्या बोल रहा है बच्चों नेक्स्ट लाइन में, यू कैन स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक इन अनदर ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है, अगर आप उनकी वैल्यू को ऐड कराते हो तो आप किसी नए ऑब्जेक्ट का नाम प्रोवाइड करके उनमें वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को ऐड किया तो उसने उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट 6 में स्टोर कराया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 12 इन 3 स्ट्रीम्स साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़। क्या बोल रहा है, क्लास 11 है और 12 है, हमारे पास 3 स्ट्रीम है, साइंस की, कॉमर्स की और ह्यूमैनिटीज़ की। आर स्टोर्ड इन 2 सीरीज ऑब्जेक्ट C11 और C12, यानी क्लास 11 और 12। राइट कोड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 12 स्ट्रीम वाइज। क्या बोल रहा है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है कि क्लास 11 और 12 में टोटल कितने हैं स्ट्रीम वाइज। क्लियर बच्चों, स्ट्रीम वाइज करने हैं। स्ट्रीम वाइज में क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, सेम इंडेक्स सेम में ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए इंपोर्ट पांडा एज PD क्रिएटिंग सीरीज ऑब्जेक्ट C11 PD डॉट सीरीज, डाटा की वैल्यू हमने अपने पास से ली है 30, 40, 50, इंडेक्स लिया साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि हमने ये 3 स्ट्रीम दे रखी थी। साइंस वाला साइंस में ऐड होगा, कॉमर्स वाला कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ वाला ह्यूमैनिटीज़ में। इसी प्रकार C12 PD डॉट सीरीज, डाटा की वैल्यू और इंडेक्स। कैसे करेंगे, सिंपल है, क्या कर दोगे, प्रिंट C11 प्लस C12 सीरीज ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक। इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपने को क्या कर रखा है, आउटपुट शो कर रखा है।
क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट 1 पॉपुलेशन। ऑब्जेक्ट 1 का नाम है पॉपुलेशन। क्लियर। स्टोर्स द डिटेल ऑफ पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट 2 एवरेज इनकम, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है एवरेज इनकम। स्टोर्स द टोटल एवरेज इनकम रिपोर्टेड इन प्रीवियस ईयर इन ईच ऑफ दिस मेट्रोज, यानी जो पिछले साल इनकी एवरेज इनकम थी उनको स्टोर कर रहा है। कैलकुलेट इनकम पर कैपिटा फॉर ईच ऑफ दिस मेट्रो सिटीज़, इन मेट्रो सिटीज़ की पर यानी इनकी कितनी कितनी इनकम है, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको काउंट करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पीडी डॉट सीरीज क्या इनकी इनकम है, ठीक है, ऊपर लिख दिया हमने 1 2 3 4, 4 मेट्रो सिटीज थी तो 4 वैल्यू डाल दो आप अपने पास से कोई भी, ठीक है, कोमा। फिर इसके बाद इसने यहाँ पर बच्चों देखिए ये स्लैश क्यों यूज़ किया, बैक स्लैश मल्टी लाइन के लिए, क्योंकि इसने इंडेक्स को आगे लिख रखा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं था बुक वाले के पास, तो इसने बैक स्लैश का यूज़ करके इसको नेक्स्ट लाइन में रिप्रेजेंट किया है। आपका कंप्यूटर में एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा तो आपको बैक स्लैश का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोमा लगा के आप डायरेक्टली इंडेक्स और उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करोगे। फिर सेकंड एवरेज इनकम पीडी डॉट सीरीज, ये वैल्यू आ गई और इंडेक्स आपका सेम रहेगा, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। पर कैपिटा, ठीक है, यानी इनकम निकालनी है, एवरेज इनकम डिवाइड बाई पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की आपकी इनकम आ जाएगी। क्या ऑब्जेक्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट 1 डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट 2, तो इनकी हर एक की इनकम दिखा देगा, यानी दिल्ली की कितनी है, मुंबई कोलकाता की, और इस प्रकार से, ठीक है। पॉपुलेशन इन 4 मेट्रो सिटीज़, प्रिंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को प्रिंट कर देगा कि पॉपुलेशन क्या है। एवरेज डॉट इनकम इन 4 मेट्रोज, मेट्रो सिटीज़ में क्या, प्रिंट एवरेज इनकम, एवरेज इनकम कर देगा। प्रिंट पर कैपिटा इनकम इन 4 मेट्रो सिटीज़, प्रिंट पर कैपिटा, ठीक है। पर कैपिटा बच्चों यहाँ पर क्या था, नया ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू को इसने अलग से प्रिंट कर दिया, प्रिंट पर कैपिटा। आपको इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये आउटपुट दिखा रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को प्रिंट करके। द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अबव फाइल इज एज शोन ऑन द राइट। सी हाउ इज इट हैज़ बिकम टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इफ वी हैव ह्यूज डाटा स्टोर्ड अबाउट ऑल द सिटीज़ एंड एवरेज इनकम एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है, अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है तो हम उसको ईजिली से इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है, मंडे हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।